Hello students, this is Neeraj Gupta. Second chapter, video number 20, illustration 13. आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको बनाने की हमारे पास दो टेक्नोलॉजी हैं, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो फिक्स वाला है उसमें सिर्फ कैपिटल वाला फिक्स रहता है, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट होता है जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 13 दी हुई है उसमें बहुत सिंपल सा डेटा आपको दिया हुआ है और आपको बोला है कि जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स बनाओ। आइडिया वही है कि आपको उस कंसेप्ट से फेमिलराइज किया जाए। तो चलिए पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन 13, उसमें हमारे को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 20,000। तो मैं डेटा यहां ले लेता हूं। ए और डी दो पार्टनर हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें तो 60,000 एंड 20,000। देन उसके बाद बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 24,000, यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 24,000। वैसे ये ए और बी में कोई अभी हमने फर्दर इसको क्लासिफाई नहीं किया। बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। सैलरी की अगर हम बात करें तो बी को मिल रही है 6,000। देन आईओसी 6%, आईओसी 6%। Then IOD, interest on drawing is 5%. Per annum, both the things are per annum. हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि per annum का भी इसमें इंपॉर्टेंस होती है। The drawings of the partners are 6,000 and 4,000 respectively. तो ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो 6,000 and 4,000 respectively. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 200 and 100 ईच। तो अब इस बार आईओडी दिया भी है लेकिन इसका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने आईओडी स्पेसिफिकली बता दिया कि ये 200 रुपया और 100 रुपया है। आपको ध्यान ही होगा पिछले कुछ क्वेश्चंस में जब हम आईओडी कैलकुलेट करते हैं तब अपना दिमाग फंसते हैं कि इसको एवरेज करें क्या ना करें। इस बार उसने आपको ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें अगर आगे बढ़ें, ध्यान से देखें आप, तो हमें अब इसमें पहले तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर जनरल एंट्रीज करते हैं। पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हमेशा से हम जानते हैं कि क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड आईओडी आता है, डेबिट साइड पर सैलरी, आईओसी, रिजर्व्स, कमीशन, ये सब चीजें आके बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,000 बाय आईओडी। ए का है 200 रुपीज और बी का है 100, 300। मैंने इसको थोड़ा सा फटाफट कर दिया बिकॉज काफी दिन हो गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आपका हाथ सेट हो चुका होगा, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। डेबिट साइड पे मैं आईओसी ले रहा हूं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए कैपिटल थी 60,000, आईओसी रेट 6%, 3,600 आ गया। बी 20,000 6%, 1,200 आ गया। 4,800 इसके अंदर हमारे को ये फिगर मिल गई। ठीक है, ना एक चीज हमारे को और है इस क्वेश्चन में, सैलरी, पार्टनर सैलरी बी 6,000 और कुछ नहीं है बस। आईओडी हमने ले लिया, आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, कैपिटल का हो गया खत्म, इतना ही है। तो ये हमारी साइड है 24,300। अब देखना यह है कि इसमें से 10,800 तो चला गया, राइट। 24,300 में से मैं माइनस कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, 4,800 एंड 6,000, 10,800 ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये 13,500 बच गया। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू ए बी ये देखना है, बाकी फिगर तो आएगी 13,500। नाउ इस पूरे क्वेश्चन में डेटा में कहीं भी पीएसआर नहीं है, तो इक्वल हो जाएगा 13,500 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 6750 हो गया। सो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं एक बार साइड हट रहा हूं, अगर किसी को सोल्यूशन देखना है क्योंकि मुझे इसे इरेज करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपकी बुक में भी ये सॉल्व दिया ही हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है जर्नल एंट्रीज बनाओ। फ्रैंकली बहुत लंबी एंट्रीज हैं, अगर डिफिकल्ट होती मैं जरूर आपको करवा देता। अब ये मत सोचना कि सर क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, कुछ जरूर से ज्यादा लंबा और इजी क्वेश्चन होता तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं टाइम बचा लूं, तो फिर बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाएंगी और अपलोड करना और उनको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज इसकी जनरल एंट्रीज खुद पढ़ लो, बहुत ही ईजी है। एक बात ध्यान रखना, जब फिक्स कैपिटल होगा तब हर चीज बजाय कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट, और जब फ्लक्चुएटिंग के मेथड से सॉल्व करोगे तो फिर तो कैपिटल ही चलेगा। बस इतना एक ध्यान रखना है। दूसरा, वैसे तो ड्राइंग्स की जनरल एंट्री भी इजी है, बट मैंने देखी थी जनरल एंट्रीज, फिर भी मेरा मन हुआ कि एक एंट्री जनरल एंट्री जो डिस्कस करने वाली है वो है ड्राइंग्स वाली, वो मैं आपसे डिस्कस करूं, ऐसा मेरे मन में आया था। बाकी तो सब ठीक है। डस्टर है हाँ जी। नाउ एक चीज ध्यान से सुनना, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है। अगर हम बैंक के थ्रू उसको पे करें तो क्या एंट्री बनेगी? आईओसी टू बैंक। आईओसी हमारा खर्चा, डेबिट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बैंक हमारी एसेट जारी है, एसेट रिड्यूस होगी तो क्रेडिट करेंगे तो आईओसी टू बैंक। ऐसे पार्टनर को सैलरी देंगे तो सैलरी टू बैंक, कमीशन देंगे तो कमीशन टू बैंक। बट आप देखोगे क्वेश्चंस में ऐसी एंट्री तो मैंने कभी कराई ही नहीं। हमेशा आपको क्या कराया? आईओसी टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ा दी उसकी, सैलरी टू कैपिटल, कमीशन टू कैपिटल, हमेशा ही ऐसा किया। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम अलग अलग पेमेंट नहीं करते पार्टनर को। पार्टनर को जो पैसे निकालने हैं वो ड्राइंग्स की फॉर्म में निकाल लेगा, बात खत्म। बाय डिफॉल्ट ड्राइंग मींस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो निकाल लेगा पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से नहीं निकालेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैपिटल में ही जाएगा, सैलरी पहले कैपिटल में ही जाएगी, कमीशन पहले कैपिटल में ही जाएगी, कैपिटल इन्फ्लेट होगी। निकालना है तो बेशक ड्राइंग्स निकाल लेगा, वो उसकी अपनी इच्छा है, जो भी उसका हिस्सा बनता है लास्ट में। प्रॉफिट भी तो ऐसा तो उसी में जाना है, ड्राइंग से निकालना है, निकाल लेगा लास्ट में वो तो। पर प्रॉफिट इसमें भी उसी में जाना है, उसमें भी कैपिटल में जाना है, प्रॉफिट भी तो लास्ट में उठा के हम कैपिटल में ही डालते हैं ना, तो निकाल दे जितना पैसा उसको निकालना है। अलग से हम इसको एग्जिट नहीं दिखाते। ये एक तरह से आपकी कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि ड्राइंग्स 6,000 है, 4,000 है, ड्राइंग में हम टू कैश करते हैं, ठीक है ना। और ड्राइंग कैपिटल नेचर का है, मतलब अगर ड्राइंग कैपिटल का है, मतलब जैसे कैपिटल अगर रिड्यूस होती है एक तरह से, तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट 6,000, बीज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000, और इसको हम पे कर देंगे बैंक से। ये जनरल एंट्री मैंने आपको इसलिए बताई, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बैंक तो आपने कभी नहीं कराया, सैलरी टू बैंक आपने कभी नहीं कराया, कमीशन टू बैंक आपने नहीं कराया, लेकिन ड्राइंग टू बैंक करवा रहे हो। क्यों करा रहा हूं ये जनरल एंट्री? क्योंकि ड्राइंग्स ही बैंक से बाहर जाता है। बैंक एक एसेट है, रिड्यूस होगी तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है एंट्री? अब ड्राइंग अकाउंट को जब मैं कैंसिल करूंगा, जब किसी भी चीज की हम क्लोजर एंट्री मारते हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट में मुझे कैपिटल को रिड्यूस करना है, तो कैपिटल में मैं क्या लिखूंगा? इज करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट कब लिखना है? जब फिक्स कैपिटल वाले फंडे से बना रहे हो। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला फंडा यूज कर रहे हो तो यहां पर कैपिटल आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं फर्क है। तो इज करंट अकाउंट
B is current account, 2 A is drawing account, and 2 B is drawing account. 6,000, 4,000, ये डेबिट डेबिट लिखना भूल गया यहां पे, डेबिट डेबिट 6,000, 4,000, बस इस तरह से। तो जनरल एंट्रीज आपकी बुक में दी हुई हैं, बहुत इजी हैं, सारे अकाउंट्स इजी हैं। बस मेरे को लग रहा था थोड़ा बहुत ये पॉइंट थोड़ा दमदार लगा मुझे कि जो आपसे मैं डिस्कस करूं, बाकी इजी है। तो अगली वीडियो में अगली इलस्ट्रेशन। थैंक यू।